तो आप सभी ने डायलॉग सुना होगा खून के बदले खून, लेकिन अब जो WWE कंपनी के अंदर मैच होने वाला है वो होने वाला है आंख के बदले आंख मैच, क्योंकि आज जो आज का रॉक एपिसोड था वो खत्म हो चुका है। अब मैं ये कहूँगा कि आज का जो रॉक एपिसोड है वो एक एवरेज शो से थोड़ा सा कम था, लेकिन स्टिल WWE ने कुछ सेगमेंट्स जो थे वो काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन दिखाए। हीट स्लेटर हमें आज के रॉक एपिसोड में आते हुए नजर आए, जो कि WWE के रिलीज सुपरस्टार थे। यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप का न्यू लुक सामने आता हुआ नजर आया और MVP ने क्लेम किया कि अब वो है आप सभी के न्यू यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन। रैंडी ऑर्टन भी आज हमें रॉक एपिसोड के अंदर दिखाई दिए, जब उन्होंने बिग शो के खिलाफ एक 6 मैन टैग टीम मैच के अंदर किया फेस। बेली वर्सेस आस्का के बीच चैंपियन वर्सेस चैंपियन हमें मेन इवेंट भी दिखाई दिया। जिगलर ने क्या कहा उनके एक्सट्रीम रूल्स पेपर व्यू की स्टिपुलेशन को लेकर, एंड क्या कुछ हुआ जब सेथ रॉलिंस एंड जो रे मिस्टीरियो है वो हमें रिंग के अंदर रेसल करते हुए नजर आए, क्योंकि रे मिस्टीरियो हो चुके हैं मेडिकली क्लियर। तो गाइस आपका और भी कह सकता हूं मैं काफी कुछ बड़ी चीजें हुई थी रॉक के एपिसोड में, तो सारी चीजों के बारे में इस वाली वीडियो के अंदर हम लोग करेंगे डिस्कस। तो अगर आपने रॉक का एपिसोड मिस कर दिया तो इस वीडियो को आप लोग बिल्कुल मिस नहीं करना। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। लेकिन आपको बता दूं गाइस, इस बार शो की शुरुआत होती है WWE चैंपियन द स्कॉटिश साइकोपैथ ड्रू मैकिंटायर के साथ, जब वो रिंग के अंदर आते हैं और वो बात करते हैं किस तरीके से उनका मैच होने वाला है जिगलर के खिलाफ है दी हॉरर शो एट एक्सट्रीम रूल्स 2020 के अंदर। फिर वो बात करते हैं किस तरीके से ड्रू मैकिंटायर ने डॉल्फ जिगलर को एक अपॉर्चुनिटी दी कि वो अपने हिसाब से एक स्टिपुलेशन चूज कर सके इन दोनों के मैच के लिए, जो कि एक्सट्रीम रूल्स पेपर व्यू के अंदर आने वाला है। लेकिन वहां से फिर जिगलर हमें स्टेज के ऊपर आते हुए नजर आते हैं। जिगलर कहते हैं जो स्टिपुलेशन होने वाली है वो एक सीक्रेट स्टिपुलेशन होगी, और यहाँ पे जो मैकिंटायर है उनसे पूछते हैं कि भाई तुम बता तो दो मुझे स्टिपुलेशन एक्चुअली में क्या होने वाली है। लेकिन जो जिगलर है यहाँ पर ये बात कहते हैं कि जब तक मैच नहीं होने वाला है, यानी कि जिस दिन मैच होने वाला है उसी दिन एक्चुअली में जो जिगलर है वो स्टिपुलेशन बताते हुए हमें नजर आने वाले हैं ड्रू मैकिंटायर के सामने। और उससे पहले जिगलर इतने बेवकूफ नहीं है कि वो हर बंदे को उस मैच की स्टिपुलेशन हमें बताते हुए नजर आए। लेकिन उसके बाद जो जिगलर है वो कहते हैं आज मैं रॉक एपिसोड में काफी स्पेशल बंदे को लाया हूँ जिसके साथ तुमने पहले पास के अंदर काफी गलत चीजें की थी। फिर अचानक से हमें वहां से हीट स्लेटर आते हुए नजर आते हैं, लेकिन यहाँ पर उनका म्यूजिक वगैरह कुछ नहीं बजता। जो अनाउंसर है वो ये बात भी कंफर्म करते हैं किस तरीके से ड्रू मैकिंटायर एंड जो हीट स्लेटर हैं दोनों के दोनों 3MBA के मेंबर हैं। फिर दोनों हमें रिंग के बीचों बीच दिखाई देते हैं, जहां पर जो हीट स्लेटर है वो बात करते हैं किस तरीके से उन्होंने देखा था ड्रू मैकिंटायर एंड ब्रॉक लेसनर का मैच रेसलमेनिया 36 के अंदर। जब ड्रू मैकिंटायर जीत गए थे, जो हीट स्लेटर है वो रोने लग गए थे, वो काफी ज्यादा खुश थे। लेकिन वो यहाँ पर ये बात करते हैं किस तरीके से उनके जो बेटे थे वो भी यहाँ पर रोने लग गए थे। लेकिन अचानक से पता नहीं क्या होता है, जो हीट स्लेटर है वो थप्पड़ सा लगा देते ड्रू मैकिंटायर के फेस के ऊपर, और उसके बाद जो ड्रू मैकिंटायर है वो कहते हैं लगता है आज तुम मुझसे लड़ने आए हो, और अचानक से वो माइक ड्रॉप करते हैं और मैच शुरू हो जाता है हीट स्लेटर वर्सेस ड्रू मैकिंटायर के बीच, जो कि कुछ ही सेकंड के अंदर खत्म हो जाता है। जब ड्रू मैकिंटायर क्लेम और किक देने के बाद हमें हीट स्लेटर को कुछ ही सेकंड के अंदर, मैं कहूँ 10 या 15 सेकंड के अंदर हराते हुए नजर आते हैं। फिर जो जिगलर है हमें रिंग के अंदर आते हुए नजर आते हैं, वो हीट स्लेटर को 2-3 बातें कहते हैं और जो ड्रू मैकिंटायर है वो बैक स्टेज के ऊपर चले जाते हैं। लेकिन उसके बाद जब जिगलर है वो हीट स्लेटर को मारने चलते हैं, जाने से ड्रू मैकिंटायर वहीं से भागते हुए नजर आते हैं, और जो ड्रू मैकिंटायर है वो हमें हीट स्लेटर को बचाते हुए नजर आते हैं। इस बार शो हुआ डॉल्फ जिगलर से, और ड्रू मैकिंटायर फिर हीट स्लेटर को खड़ा करते हैं और ये सेगमेंट यहीं पर खत्म होता है। और ये थी आखिरी अपीयरेंस हीट स्लेटर की WWE कंपनी के अंदर। इसके बाद गाइस आपको बता दूं हमें दिखाई देती है WWE की वुमेन्स की टैग टीम चैंपियन साशा बैंक्स एंड स्मैकडाउन की वुमेन्स चैंपियन बेली रिंग के अंदर, जहां पर वो बात करते हैं किस तरीके से एक मैच होने वाला है एक्सट्रीम रूल्स पेपर व्यू के अंदर, जहां पर जो साशा बैंक्स है वो हमें फेस करती हुई नजर आने वाली है आस्का का रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए, एंड बेली जो है वो अपने टाइटल को हमें डिफेंड करती हुई नजर आने वाली निकी क्रॉस के खिलाफ। फिर वो बात करती है आज के रॉक एपिसोड के बारे में, जहां पर एक नॉन टाइटल मैच होने वाला है जो कि होगा चैंपियन वर्सेस चैंपियन मैच बेली वर्सेस आस्का के बीच। उसके बाद अब बता दूं यहाँ से जो आस्का हमें इंटरप्ट करती हुई नजर आती है बैंक्स एंड बेली दोनों को, और आस्का के साथ यहाँ पर हमें कायरी सेन भी आती हुई नजर आती है, जो कि मेरे लिए थोड़ा बहुत शॉकिंग जरूर से था। फिर वो बात करते हैं किस तरीके से आस्का की जो साशा बैंक्स है वो क्या कहता हूँ बैंक्स टू बेल्ट्स नहीं बनने वाले हैं WWE के एक्सट्रीम रूल्स वाले पेपर व्यू के अंदर। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया अचानक से कायरी सेन भी यहाँ पर आ जाती हैं। फिर WWE हमें कायरी सेन वर्सेस साशा बैंक्स के बीच एक सिंगल्स मैच दिखा देती है, जहाँ पर ये जो मैच है वो काफ़ी ज़्यादा कमाल का जाता है। कायरी सेन की तरफ से काफ़ी ज़्यादा इनक्रेडिबल परफॉर्मेंस भी आती है। लेकिन बता दूँ आपको आखिर में क्या होता है, जब एक बॉस्टन क्रैप पड़ा होता है साशा बैंक्स को, एंड जस्ट वो टैप करने वाली होती है, अचानक से जो बेली है वो इस वाले मैच के अंदर करती है इंटरफेयर, और उसके बाद ये वाला मैच हर बार की तरह डिस्क्वालिफिकेशन के अंदर हो जाता है खत्म। और इसके बाद थोड़ा बहुत जो हमें कह सकता हूँ छोटा मोटा ब्रॉल भी दिखाई देता है रिंग के अंदर, जहाँ पर जो काबुकी वॉरियर्स है वो हमें साशा बैंक्स एंड बेली को रिंग से खदेड़ती हुई नजर आती हैं। फिर उसके बाद हमें केविन ओवेंस शो का एक सेगमेंट दिखाई देता है, जहां पर जो मंडे नाइट रॉ मसाई यानी कि सेथ रॉलिंस हमें आते हुए नजर आते हैं बर्डी मर्फी के साथ। जब सेथ रॉलिंस रिंग के अंदर आते हैं यहाँ पर वो कुछ बातें करते हैं, लेकिन फिर जो केविन ओवेंस है यहाँ पर ये कहते हैं पहले तुम ये टी शर्ट पकड़ो, वो टी शर्ट पकड़ते वो कहते हैं इस टी शर्ट के अंदर है क्या। फिर वो टी शर्ट खोलते वहां पर हमें केविन ओवेंस का कह सकता हूँ KO मेनिया दिखाई देता है, और केविन ओवेंस कहते हैं ये वही टी शर्ट है जिसको पहन के मैंने तुम्हें रेसलमेनिया वाले शो के अंदर हराया था। फिर यहाँ पर जो सेथ रॉलिंस एक्चुअली में बात
करते हैं किस तरीके से अब वो चैलेंज करने वाले हैं रे मिस्टीरियो को एक्सट्रीम रूल्स पेपर व्यू के अंदर एक मैच के लिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा अनफिनिश बिजनेस है सेथ रॉलिंस का रे मिस्टीरियो के साथ। फिर वो बात करते हैं किस तरीके से सेथ रॉलिंस जो है वो एक परमानेंट सेक्रीफाइस करने वाले हैं रे मिस्टीरियो का एक्सट्रीम रूल्स पेपर व्यू के अंदर, ताकि जो रॉ है उसको एक ग्रेटर गुड बनाया जा सके। आई मीन ग्रेटर गुड के लिए कुल मिला के सेक्रीफाइस हो रहा है इस बार फिर से रे मिस्टीरियो का। लेकिन अचानक से जो रे मिस्टीरियो के बेटे हैं वो हमें डोमिनिक आते हुए नजर आते हैं अपने पापा ही रे मिस्टीरियो के साथ। फिर वो बात करते हैं किस तरीके से वो चैलेंज एक्सेप्ट करने वाले रे मिस्टीरियो इस बार दी आर्किटेक्ट सेथ रॉलिंस का। लेकिन इसके बाद जो सेथ रॉलिंस है वो बात करते हैं किस तरीके से आज के रॉ के एपिसोड के अंदर हमें एक हैंडीकैप मैच दिखाई दे सकता है, जब रे मिस्टीरियो हमें अकेले लड़ते हुए नजर आने वाले हैं सेथ रॉलिंस एंड बडी मर्फी से, क्योंकि रे मिस्टीरियो को तो कोई पार्टनर मिला ही नहीं है। अब यहाँ पर लगा ऐसा रहा था कि एक्चुअली में जो डोमिनिक है वो हमें रेसल करते हुए नजर आने वाले हैं, लेकिन जो केविन ओवंस है वो यहाँ पर कहते हैं कि रे मिस्टीरियो के पास कोई पार्टनर नहीं है, कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर उनका पार्टनर बन जाता हूँ। फिर जो केविन ओवंस एंड जो रे मिस्टीरियो है वो हमें खदेड़ते हुए एक बार फिर से नजर आते हैं सेथ रॉलिंस एंड बडी मर्फी को रिंग से। फिर मैच शुरू हो जाता है टैग टीम मैच सेथ रॉलिंस एंड बडी मर्फी वर्सेस रे मिस्टीरियो एंड केविन ओवंस के बीच। जो विनर होता है एक्चुअली में वो स्टिपुलेशन पुट करेगा कि क्या एक्चुअली में होने वाली है सेथ रॉलिंस वर्सेस रे मिस्टीरियो के मैच की स्टिपुलेशन एक्सट्रीम रूल्स पेपर व्यू के अंदर। और इस वाले मैच के अंदर जो रे मिस्टीरियो है वो आखिरी में एक काफी बड़ी फ्रॉग स्प्लैश लगाने के बाद बडी मर्फी को पिन कर देते हैं और रे मिस्टीरियो एंड केविन ओवंस की इस वाले मैच के अंदर जीत हो जाती है। और उसके बाद जैसे मैच खत्म होता है जो रे मिस्टीरियो है वो माइक उठाते हैं और वो कहते हैं कि एक आई फॉर एन आई मैच होने वाला, जो कि होगी स्टिपुलेशन एक्सट्रीम रूल्स वाले पेपर व्यू की। और यहाँ पर जो रे मिस्टीरियो है वो काफी बुरी हालत कर देंगे और वो बदला लेंगे अपना सेथ रॉलिंस। और इसके बाद जो सेथ रॉलिंस है वो भी काफी ज्यादा हैरान हमें दिखाई देते हैं। उसके बाद बॉबी लैशली हमें आते हुए नजर आते हैं और इस बार वो आते हैं एमवीपी के साथ और एमवीपी एंड बॉबी लैशली दोनों रिंग के अंदर होते हैं और हमें एक पोडियम टाइप दिखाई देता है रिंग के बीचों बीच, जहां पर जो न्यू यूनाइटेड सीरीज चैंपियनशिप है वो दिखाई देती है। एमवीपी बात करते हैं किस तरीके से उन्होंने काफी बुरी हालत कर दी थी पिछले हफ्ते अपोलो क्रूज के, और वो चैलेंज करते हैं अपोलो क्रूज को यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप मैच के लिए एक्सट्रीम रूल्स वाले पेपर व्यू के अंदर। और सब जानते हैं यहाँ पर हमें एमवीपी जीते हुए नजर आएंगे। और इसके बाद जो मैं कह सकता हूँ बॉबी लैशली वो डिक्लेयर कर देते हैं एमवीपी को ऐसे यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन, क्योंकि जो अपोलो क्रूज है वो तो शो के ऊपर है ही नहीं। और जो न्यू यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप का लुक है वो लोग अपनी स्क्रीन के सामने आप देख ही सकते हो। और ये जो टाइटल है ये भी फिलहाल एमवीपी के पास है। एमवीपी के हिसाब से वो न्यू चैंपियन बन गए हैं एक्सट्रीम रूल्स पेपर व्यू से पहले। फिर जो रिकोशे एंड सेड्रिक अलेक्जेंडर है वो आते हुए नजर आते हैं और वो चैलेंज कर देते हैं यहाँ पर एमवीपी एंड बॉबी लैशली को। एमवीपी तो भाई कोट पैंट के अंदर ही होते हैं और वो हरा देते हैं एमवीपी एंड बॉबी लैशली सेड्रिक अलेक्जेंडर एंड रिकोशे को काफी बुरी तरीके से। और उसके बाद एमवीपी एंड बॉबी लैशली इस वाले मैच में जीतने के बाद हमें कह सकता हूँ बुरी तरीके से हमला फिर से करते हुए नजर आते हैं सेड्रिक अलेक्जेंडर एंड रिकोशे के ऊपर। फिर बिग शो वाइकिंग रेडर्स वर्सेस रैंडी ऑर्टन एंजल गार्जा एंड एंड्राडे के बीच एक 6 मैन टैग टीम मैच दिखाई देता है, जहां पर जब मैं कह सकता हूँ एंड्राडे एंड एंजल गार्जा वो ढंग से एक टैग टीम की तरह रेसल नहीं कर पाते। रैंडी ऑर्टन इसे देख के काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। वो एंजल गार्जा का फेस पकड़ते हैं और वो कहते हैं कि तुम दोनों कर क्या रहे हो, मुझे ये बात समझ नहीं आ रही है, तुम दोनों इस वाले मैच के अंदर ढंग के तरीके से रेसल कर लो, क्योंकि इस वाले मैच के अंदर मुझे बिल्कुल भी नहीं हारना है। लेकिन फिर जो मैं कह सकता हूँ एंड्राडे एंड एंजल गार्जा थोड़ी बहुत उनके बीच तालमेल बैठता है और मैच के बीच में रैंडी ऑर्टन तो कुछ इस तरीके से दिखाते हैं कि वो पूरे मैच के अंदर रेसल ही नहीं कर रहे हैं। लेकिन अचानक से जब बिग शो हमें एंड्राडे को चोक स्लैम देने चलते हैं, रैंडी ऑर्टन पीछे से आते हैं और उन्हें आरकेओ देने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो बिग शो है यहाँ से उस वाले आरकेओ से बच जाते हैं और रैंडी ऑर्टन कहते हैं बस थोड़ा सा इंच रह गया, तुम्हें आरकेओ पड़ने वाला था। लेकिन जब मैच की एंडिंग वो काफी ज्यादा सरप्राइज होती है, क्योंकि जैसा मैंने कहा रैंडी ऑर्टन साइड में बैठे रहते हैं आराम से। लेकिन जब मैच की एंडिंग होने वाली होती है एंड्राडे को यहाँ पर फिनिशर जस्ट पड़ने वाला होता है आयरिक एंड नेवार की तरफ से, तुरंत जो रैंडी ऑर्टन ने अपने आप को टैग कर लेते हैं। जब यहाँ पर फिनिशर से बचा लेते हैं एंजल गार्जा एंड्राडे को, तुरंत जो रैंडी ऑर्टन रिंग के अंदर आते हैं और वो एक लगा देते हैं आरकेओ और उसके बाद वाइकिंग रेडर्स को यहाँ पर कर देते हैं पिन। और यहाँ पर हमें एरिक को पिन करने के बाद रैंडी ऑर्टन एंड्राडे एंड एंजल गार्जा जीते हुए नजर आते हैं। फिर हमें रूबी रायट वर्सेस बिली के बीच एक सिंगल्स मैच दिखाई देता है, जहां पर हमें बिली के की तरफ से काफी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई देती है। मैच की एंडिंग में भी काफी क्लीन विक्ट्री हमें बिली के की इस वाले मैच के अंदर दिखाई दी। फिर फाइनली मेन इवेंट होता है बिली वर्सेस आस्का बी के बीच चैंपियन वर्सेस चैंपियन मैच। और इस वाले मैच की मैं कह सकता हूँ क्वालिटी जो थी वो काफी ज्यादा बेहतरीन थी। दोनों वुमेन्स की तरफ से काफी अच्छी परफॉर्मेंस आती है, दोनों हारने के लिए तैयार ही नहीं रहती हैं। मैच की एंडिंग में हमें कुछ दिखाई देता है इस तरीके से सीन, जब जो कायरी सेन है वो मैच के अंदर बचाने जाती हैं आस्का को, और मैच के बीच में हमें दिखाई देता है किस तरीके से जो बेली है वो जानबूझ के कायरी सेन पे भी अटैक करती हैं, ताकि जो कायरी सेन है वो रेफरी को डिस्ट्रैक्ट करें। और इसी डिस्ट्रैक्शन के कारण जो कायरी सेन की तरफ से होती है, जो बेली एंड साशा बैंक्स एक डबल टैग टीम मूव लगा देती हैं आस्का को। लगा ऐसा था कि भैया पिन हो जाएगा और जो आस्का है वो हार जाएंगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। मैच की एंडिंग काफी ज्यादा अजीब होती है, क्योंकि अचानक से हम क्या देखते हैं, जो निकी क्रॉस है वो ऑडियंस के अंदर होती है और जो प्लेक्सी ग्लास है वो उसको तोड़ने के अंदर लग जाती है। जो बेली उसे देख के काफी ज्यादा हैरान हो जाती है, वो कहती है ये क्या है और ये कौन है। और अचानक से जो आस्का है वो लॉक लगा देती है यहाँ पर, यानी कि अपना आस्का लॉक।
बेली को, लेकिन जो बेली है वो यहाँ से तो बच जाती है, लेकिन अचानक से हमें क्या दिखाई देता है, पहले बेली पिन करती है आस्का को और एक और रोल अप लगता है बेली को और बेली यहाँ पर पिन हो जाती है आस्का की तरफ से और आस्का ने फाइनली इस वाले मैच के अंदर अब हरा दी है बेली को। और बता दूं आपको जो आने वाला रॉ का एपिसोड होने वाला अगले हफ्ते का, वहाँ पर हमें आस्का एंड कायरी सेन को दोनों को टाइटल शॉट मिलता हुआ नजर आने वाला है वुमेन्स की टैग टीम चैंपियनशिप का। तो देखते हैं क्या एक बार फिर से काबुकी वॉरियर्स चैंपियनशिप को रीगेन कर पाती है या फिर नहीं। तो गाइज ये था एक घिसा पेटा रॉ का एपिसोड। अब मैं घिसा पेटा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ना ज़्यादा अच्छा रॉ का एपिसोड था ना ज़्यादा खराब रॉ का एपिसोड था, लेकिन कहीं ना कहीं एवरेज से थोड़ा कम रॉ का एपिसोड जरूर था। एक तो 3 घंटे का रॉ का एपिसोड था, वो बोरिंग काफ़ी ज़्यादा था। स्मैकडाउन लाइव बस मैं इसलिए पसंद करता हूँ क्योंकि वो 2 घंटे का शो है WWE, उस वाले शो के अंदर काफ़ी अच्छी चीज़ें भी जरूर से पुट ओवर करती है। बाकी गाइस क्या है आपके थॉट्स आज के रॉ के एपिसोड के बारे में, नीचे मुझे कॉमेंट के अंदर जरूर बताना। बाकी गाइस ये वाली वीडियो बस यहीं तक थी। अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई तो जैसे मैंने कहा ऑफ कोर्स नीचे वीडियो को लाइक के बिना कहीं मत जाना, चैनल पर नए तो कर सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब एंड नोटिफिकेशन बेल को ऑन, ताकि आगे भी आपको हमारे चैनल पर कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग एंड कमाल की अपडेट्स आगे भी जानने को मिलती रहे। एंड मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर काफ़ी जल्दी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।